नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण देखने वाले हैं। प्रकाश का अपवर्तन हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें हम उदाहरण देखने वाले हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में जो बदलाव होता है उसे प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट उदाहरण दिया हुआ है, पानी में रखा सिक्का ऊपर उठाई देता है। पानी में उठा हुआ सिक्का आपको ऊपर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? दिखाई देने वाली स्थिति आपको यहाँ हो रही है और वास्तविक स्थिति कहाँ पर है? यहाँ पर। क्यों होता है? क्योंकि पानी में रखे सिक्के से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के कारण मुड़ जाती हैं, जिससे सिक्का ऊपर उठा हुआ देता है। यानी जो सिक्के से किरणें निकलेंगी वो अपना जैसे ही माध्यम चेंज करेंगी तो वो क्या हो जाएगा, माध्यम चेंज करेंगी तो सिक्का उठा हुआ दिखाई देगा। यहाँ सेकंड दिया हुआ है आपको उदाहरण, पानी में रखी पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार, आप पेंसिल आपको कैसी दिखाई देती है? टेढ़ी दिखाई देती है। सिक्के वाला एग्जाम्पल तो काफी टाइम देखा होगा आपने कि पानी में कोई भी वस्तु जब गिर जाती है तो आपको ऊपर दिखाई देती है। पानी में डूबी हुई पेंसिल से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के कारण मुड़ जाती हैं, जिससे पानी की पेंसिल हमको टेढ़ी दिखाई देती है। यानी ये एरिया है ना, यहाँ पर आपको ये टेढ़ी दिखाई देगी, जैसे कि टूट गई हो, ऐसा थोड़ा सा बेंड दिखाई देता है। थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पर, तालाब या स्विमिंग पूल की गहराई कम दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? पानी में प्रकाश के अपवर्तन के कारण तालाब या स्विमिंग पूल की गहराई वास्तविक से कम दिखाई देती है। सेम वही होता है, हमको प्रतीत होती है ये वाली, कौन सी? ये वाली प्रतीत होती है। और एक्चुअल में होती कौन सी है वो? एक्चुअल में वास्तविक गहराई क्या है? जो जैसे h मान लो इसको, और इसको हम m मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल इसकी गहराई क्या है? h प्लस m, लेकिन हमको दिखाई क्या दे रही है? सिर्फ h। क्लियर? फोर्थ एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। आपके क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों देते हैं। कई बार पूछा जाता है कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं जबकि सूर्य हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो वो हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना समझना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? वायुमंडल की विभिन्न परतें होती हैं, जिनसे जब प्रकाश, तारों से आने वाली जो किरणें, प्रकाश किरणें माध्यम चेंज करेंगी तो वो कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ ऐसे दिखाई देते हैं। एक्सप्लेन किया हुआ है, वायुमंडल की परतों में वायु की घनत्व भिन्न होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है और तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। फिफ्थ है यहाँ पर, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का कुछ समय पहले या बाद में दिखाई देना। सूर्य हमें 2 मिनट पहले या बाद में दिखाई देता है ना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का कुछ समय पहले या बाद में दिखाई देना। सूर्य की वास्तविक स्थिति क्या है और सूर्य की प्रतीत होने वाली स्थिति क्या है? ये दोनों। यह भी सेम वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक स्थिति से पहले और बाद बाद में सूर्यास्त के दिखाई देता है। ये भी हम आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ हमें यह समझना है कि इसकी स्थिति में जो चेंज होता है वो क्यों होता है। वो होता है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 6 पॉइंट है आपका, इंद्रधनुष का बनना। इसमें सिर्फ एक नहीं है, इसमें अपवर्तन भी होता है और आंतरिक परावर्तन भी होता है। इसमें दोनों होते हैं, तो इसमें अपवर्तन होता है, इसलिए इस उदाहरण को अब प्रकाश के अपवर्तन में भी रख दिया गया। जैसे कि सूर्य की प्रकाश आ रही है, जब पानी की बूंद के अंदर एंटर करेगी तो वो वायु से वायु से पानी में जाएगी, हवा से पानी में जाएगी, तो उसका माध्यम चेंज होगा और फिर से जब बाहर आएगी तो फिर से माध्यम चेंज होगा। तो सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और पुनः अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। यह हमने समझ लिया। इसमें अपवर्तन कैसे होता है, उसका माध्यम चेंज होता है इसलिए अपवर्तन होता है, ठीक है।
यहाँ पर लेंस द्वारा प्रकाश का मुड़ना। लेंस में प्रकाश के अपवर्तन से किरणें मुड़कर एक बिंदु पर मिलती हैं। इसका उपयोग चश्मे, कैमरे, दूरबीन आदि में किया जाता है। इसमें भी क्या हो रहा है, आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है। निष्कर्ष, अपवर्तन के कारण ही हमें अनेक प्राकृतिक घटनाएं, दैनिक जीवन की बहुत सी वस्तुएं अलग-अलग रूप में दिखाई देती हैं, जैसे कि हम उदाहरण में ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर आपको मेरा इतना समझाने के बाद भी इस वीडियो में कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मेरे से कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू।